तो ये भी निष्पक्ष नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये सरकार भी विश्व की सबसे निकम्मी सरकार है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी निकम्मा है। और जहाँ अब पहली बात कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके हम अगेंस्ट हैं, और हम अगर सरकार को देना है तो दे देती ना पहले ही, जितना बैकलॉग पड़ा हुआ था, बैकलॉग बचा हुआ था उसके हिसाब से दे देती, क्यों नहीं दिया, उसको भर दे पूरा, कोई बुरा नहीं मानेगा। ये जनाब हम मूल निवासी हैं, हम उनको अपने आप ही बाहर चले जाना चाहिए, नहीं तो हम खदेड़ के बाहर कर देंगे उनको। खदेड़ने की बात कर रहा है दलीप कुमार साहब, कर देंगे उनको, हम खदेड़ के बाहर कर देंगे। 90% है अब हाँ, अब सत्ता में आएंगे, और जो भी जितनी भी जो भी गुंडागर्दी करेगा सब बाहर हो जाएंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आज बड़ी संख्या के अंदर यानी कि यूँ कहा जाए कि SC/ST के ध्रुवीकरण को लेकर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और कहा गया कि भाई वर्गीकरण होना जरूरी है, और जो लोग ज़्यादा पीछे छूट गए उनका हक यानी कि मारा जा रहा है, और कुछ ही समुदायों को मिल रहा है, जिसमें जाटव और मीणा समाज का नाम ज़्यादा आ रहा है, और कम से कम बताया जा रहा है वाल्मीकि समुदाय को। सवाल आज यह है कि 131 लोग बैठे संसद के अंदर, क्या ये मुद्दे को सुलझा नहीं पा रहे थे कि जो आज संसद पे भीड़ यानी कि संसद मार्ग पर भीड़ इकट्ठी हो गई जंतर मंतर पर। दलीप साहब, सीधा सीधा सवाल है, आप वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, और आज जंतर मंतर पर यानी कि सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा है कि गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत है, उनकी चालबाजी है। देना होता तो इनको पहले दे देना चाहिए था। अब क्या कर रहे हैं आप, तो इन्होंने सारे रेलवे दी, सब कुछ मतलब बेच दिया, अंडरटेकिंग बेच दिए हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट संस्थाएं हैं वो सारे बेच दिए हैं। तो बेच दिया सब कुछ, मैक्सिमम तो बेच दिया है, मतलब नहीं मिलेगा। 60-70% तो बेच दिया है, आरक्षण नहीं मिलेगा, बचा है 20-30%, उसमें आरक्षण मिल जाए, कितना मिलता है वो भी उससे भी पूरा नहीं होगा। इनको चाहिए था, इन्होंने ढोल तो पीट दिया कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, साले गवर्नमेंट की चालाकी है सब, ये गवर्नमेंट की चालाकी है। कौन? सुप्रीम कोर्ट भी गुंडा है हकीकत में, गैर संवैधानिक शब्द बोल रहे हैं, इसको चीज को नहीं समझोगे ना, गुंडा नहीं बोल सकते आप। देखो कैसे बनता है, मैं हूँ वकील, मान लो, ठीक है, वकालत करी 10 साल, उसके बाद 10 साल वकालत करने के बाद मैं बन जाता हूँ जज बनने के बाद फिर 2 नंबर से फिर कमाई के साधन बन जाते हैं, फिर आ जाता हूँ हाई कोर्ट में भी जजमेंट देकर उल्टी सीधी, वो भी वहाँ पर भी पैसा चलता है। उसके बाद आता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो ये लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं, सरकार के गुलाम होते हैं, सरकार के अनुसार चलते हैं, बाद में रिटायरमेंट से पहले वो ज्वाइन कर लेते हैं राज्यसभा, इस तरह से वगैरह वगैरह कोई भी संस्थान वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये भी निष्पक्ष नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये सरकार भी विश्व की सबसे निकम्मी सरकार है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी निकम्मा है। और जहाँ अब पहली बात कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके हम अगेंस्ट हैं, और हम अगर सरकार को देना है तो दे देती ना पहले ही, जितना बैकलॉग पड़ा हुआ था, बैकलॉग बचा हुआ था उसके हिसाब से दे देती, क्यों नहीं दिया, उसको भर दे पूरा, कोई बुरा नहीं मानेगा। वो तो जाटा समाज तो कह रहा है कि लोग, मायावती के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मायावती के नहीं थे, अब नहीं, अब उन्होंने ऐलान किया, इमरजेंसी बताया इसको, नहीं है, अगर हम पूछ कर देखेंगे ना तो नजर आएंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि नेता नहीं दिखाई दे रहे, हाँ बड़े बड़े नेता नहीं आए ना, क्योंकि वो इस कॉल को ना उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, रद्द। क्योंकि ये अब उन्होंने समझा ना यार हम दोनों भाइयों को बैठ के सलाह मशवरा करना है, जल्दबाजी में फैसला लिया गया, जल्दबाजी में किसी ने पता नहीं कॉल कर दी कि हाँ भाई अब 31 तारीख को धरना देंगे, ये फैल गई बात है। मतलब आज 21 का 31 जितने भी नेता हमारे बहुजन समाज के समझदार थे उन्होंने कल मीटिंग करी कि नहीं यार इसको कॉल ऑफ कर देते, हम इसको नहीं होने देंगे। और बाई चांस जो अभी आए हुए हैं ये मतलब सुन कर वो पुरानी चीज सुन कर आए हुए हैं, बाकी हकीकत में नहीं है। बाकी 31 यानी कि आज 21 तारीख का जो भारत बंद था वो रद्द हो चुका था। हाँ रद्द है, ये रद्द है,
क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने इसको रद्द कर इसलिए भीड़ नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए ने जो वाल्मीकि समाज और जितने भी हमारे SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई बौद्ध पारसी आरसिक जितने भी हैं उन्हों की कल मीटिंग हो गई थी कि हम भाई आपस में आपके मुद्दे में चलेंगे, आपस में वो मुस्लिम आपके साथ चलेंगे, उनको भी साथ लेके चल रहे हैं ना, उनके बगैर भी तो हमारा गुजारा नहीं है। हम सब 90% किस लिए बनेंगे, सत्ता कैसे पकड़ेंगे हम अपने हाथ में, जब आरक्षण की है दो सारी चीजें मिले हुए हैं। इसमें आरक्षण भी है, सत्ता भी है, आने वाले में धनदर्ती का बंटवारा भी है, जो 80% ब्राह्मण लेकर बैठा हुआ है। ब्राह्मण व्यवस्था के पास 80 धनदर्ती का बंटवारा हुआ पड़ा, जिन्हें संसाधन है जिसके पास, अब उसका भी बंटवारा होगा। ये हिस्सा सबके बराबर में आएगा, जिसके पास नहीं है, जो नीचे जो पीछे छूट गया है, जो सबसे पीछे है, उसको दिया जाएगा। एक बात क्लियर कीजिए, आपको आरक्षण में आपत्ति है या हिस्सेदारी चाहिए सत्ता में? सारी चीजों में हमें हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए। वो लोग कहाँ जाएंगे जो मजे मार रहे हैं? नहीं, आप छोड़ो ना, निकालोगे क्या? आप छोड़ो, उन जहाँ से वो आए थे उनके पूर्वज आए मध्य एशिया से आए हैं। आप कह रहे हैं नहीं, उनके पूर्वज मध्य एशिया से आए थे पूरे। सबूत नहीं है इन बातों के? नहीं है सबूत, वो खुद है। अरे किताबें लिखी हुई हैं उनके द्वारा। झूठ है वो? ना, अपने बारे में कैसे झूठ लिख देंगे, मैं अपने बारे में कैसे झूठ लिख दूंगा। उनके बारे में किताबें। ये है कि आप लोग मूल निवासी हो, मानकर राजी नहीं हो? आप मूल निवासी हो? नहीं, मूल निवासी हैं हम ही मानता निवासी हैं जनाब, हम मूल निवासी हैं। हम उनको अपने आप ही बाहर चले जाना चाहिए, नहीं तो हम खदेड़ के बाहर कर देंगे उनको। ये खदेड़ने की बात कर रहा है दलीप कुमार साहब, कर देंगे उनको, हम खदेड़ के बाहर कर देंगे। 90% है अब हाँ, अब सत्ता में आएंगे, और जो भी जितनी भी जो भी गुंडागर्दी करेगा सब बाहर हो जाएंगे, सब बाहर। दे रहा हूँ यहाँ पे? नहीं, धमकी नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। हमारे में कमी क्या है? कमी ये है कि एक तो EVM ने खेल खेला हुआ है इस देश के अंदर, ब्राह्मण अवस्था ने ऐसा ही दिया। देखो ना विपक्ष कितना मजबूत बना, EVM का खेल कहाँ बचा? ये भी EVM का खेल है। हम सत्ता में आएंगे और क्या बोलते हैं 90% हम लोग हैं, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। यदि इसमें भी कोई अड़चन सुप्रीम कोर्ट कर जाता है तो हम एक अपना इंजीनियर, टॉप का इंजीनियर सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, और जितने पहले चुनाव यात्रा में जाएंगे EVM से चुनाव हुए हैं उस मशीन को खुलवाएंगे, उसे खुलवाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हेरा फेरी से वो मशीन ना ले जाए जिसमें कुछ कर ही ना सके। जो ना यूथ धर्म करता, धर्म कर्म। एक मिनट सुनो, बात सुनो। इंजीनियर ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये मामला फिर खुलेगा EVM का, और वहाँ पर वो मशीन खुलवाएंगे, और कहाँ पर हेरा फेरी के चांस हो तो ये कैसे बटन चेंज किए जाते हैं, कैसे किया था, सारी चीजें हम उसको चेक कराएंगे। अब ये नहीं, अब तो इंजीनियर ले जाएंगे अपने साथ। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के ये दलीप कुमार जी थे। सुप्रीम कोर्ट का भी गला पकड़ेंगे हम अगर उसने हमारा साथ नहीं दिया। सारे गैर संवैधानिक शब्द हैं आपके। ये कुल मिलाकर धमकी दिए जा रहे हैं। मामला यही है कि SC ST का जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उस जजमेंट को ये लोग जलाते हैं, फाड़ते हैं, और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनके साथ अत्याचार हो रहा है। वाल्मीकि समुदाय से आते हैं दलीप कुमार साहब, और पूरी तरह से यानी कि वर्गीकरण के खिलाफ हैं, और चाह रहे हैं कि सब साथ रहेंगे, नहीं चाहते बहुजन समाज बटे। मैं M नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।